मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इपिमराइजेशन। इपिमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इवन यहाँ तक कि जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी खुली है, ये भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह आता है। देखो कैसे इपिमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है और कार्बोहाइड्रेट में इपिमराइजेशन होता क्या है। तो देखो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते क्या है, इपिमराइजेशन। प्यारे बच्चों, ये इपिमराइजेशन क्या है, ठीक है। तो इपिमराइजेशन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में प्यारे बच्चों देखते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में तो देखते क्या है, ये होता है कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग एट C2, चाहे वो C2 पोजीशन हो, चाहे वो C4 पोजीशन हो, चाहे वो C5 पोजीशन हो, कोई भी हो, ये इसको हम बेटा बोलते हैं इपिमराइजेशन। ये ठीक है। अब देखो इपिमराइजेशन इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होती है, जो उनका विन्यास होता है, अभिविन्यास जो होता है उसमें चेंजिंग होती है। जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं इधर उधर चेंज होते हैं। देखो हम कैसे तुम लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। पहले समझिए इपिमराइजेशन बेटा है क्या। जैसे हमने एक पैरेंट स्ट्रक्चर को बनाया, ध्यान दीजिएगा, पैरेंट स्ट्रक्चर को मेरे प्यारे बच्चों हमने बनाया। वो पैरेंट स्ट्रक्चर है क्या, देखो जरा, तुम सब लोग जानते हो, इसी के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाएगी। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, 2 3 4 5 और फिर हमने लिख दिया CH2OH। कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज लिखना चाह रहे हैं। हमने बेटा H और OH को यहां पर अरेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आप स्वयं लिख सकते हो। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने OH को लिख दिया और यहां पर हमने H लिख दिया। यहां पर फर्दर फिर हमने OH लिख दिया, यहां पर फिर हमने H लिख दिया, यहां पर हमने OH को लिख दिया, यहां पर हमने H लिख दिया और यहां फिर हमने क्या लिख दिया, OH को लिख दिया और ये हमारा H हो गया। ये अब इसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन देखो 1, ऐसे ही हमें काउंट करना है, 2 3 4 5 और 6। अब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हियर। तो एसिमेट्रिक कार्बन देखिए, 1 बहुत छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हियर। अब इसके बेटा हम लोग इपिमेरिक फॉर्म देख रहे हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमें चेंजिंग करना है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे चेंजिंग करते हैं, बेसिकली हम लोगों को देखना है। चलो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग देखते हैं बेटा। एक स्ट्रक्चर हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग, और एक स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों हम यहां लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग। इंटर कन्वर्टेबल हम कर देते हैं इसको, तो इंटर कन्वर्टेबल में ठीक रहेगा। ऐसे हम इसको इंटर कन्वर्टेबल करते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल कर देते हैं ये, और एक इंटर कन्वर्टेबल हम स्ट्रक्चर को इधर बना देते हैं। नहीं कोई सिंबल को ही स्टडी करने लगे, एक इंटर कन्वर्टेबल इधर बना देते। प्यारे बच्चों, एक इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर हम इधर भी ड्रा कर देते हैं, एक इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर हम इधर भी ड्रा कर देते हैं। इतने स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। हमें ये पहले से मेंटल सेटअप रखना है कि हम लोग इपिमराइजेशन पढ़ने चल रहे हैं। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों डी ग्लूकोज हो गया,
ये हमारा डी ग्लूकोज जिसको आप ग्लूकान डी बोलते हो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करने की मीनिंग ये हुई कि हमने यहां पर क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है सबके, तो सबको अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहां पर हमने लिखा H डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और CH2 OH हमने लिख दिया। यहां पर भी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, C दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, आपको कंफर्म रहे। फिर देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं जो है C, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं कंफर्म रहे, आपको कोई डाउट ना हो। जैसे यहां पर हो गया C और ये H, देखिए कॉमन फैक्टर देखिएगा O 2 3 4 5 और प्यारे बच्चों ये हमने लिख दिया CH2OH, ऐसे लिख दिया। 6 हमने इसको भी लिख दिया। अभी सबको काउंट कर देते हैं। अच्छा चलो इधर आते हैं, इधर आकर इधर भी हम अरेंज कर देते हैं, उसके बाद विजिबिलिटी को अपडेट कर लेते हैं। फिर देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका H और उसके बाद 2 3 4 5 और ये CH2OH, ये हमारा C हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमने सबको डियर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया। ये हम लोग इपिमराइजेशन पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 2 4 2 6। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर बेसिकली यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी हमने बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो सारे सिस्टम को पहले एक बार हम देख लें, कंप्लीट विजिबिलिटी हो, कंप्लीट विजिबल है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। अब देखो सारी चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। और अपडेट रहने पर थोड़ा सा विजिबिलिटी कम थी, उसको हमने अपडेट कर दिया। ये हो गया, ये हाइड्रॉक्सिल और सारे ग्रुप आपको इंडिकेट हों, इसलिए हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि सारी चीजें आपको विजिबल हों, कंप्लीट विजिबल हों। अब देखो हमने किया क्या, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग में हम सब जगह पर प्यारे बच्चों काउंटिंग कर देते हैं, काउंटिंग यहां भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 यहां भी कर देते, 1 2 3 4 5 और 6 यहां कर दिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने कर दिया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग में हमें मिलता क्या है, यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्लूकोज का है, और डी ग्लूकोज में हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग को हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। देखिए ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे बच्चों है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करते हैं, C2 पोजीशन पर है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर हम चेंज कर दिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर दिए, ये देखो इस कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर चेंज कर दिए। उसके बाद फिर देखो ये यहां पर है C2 कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, बाकी एज इट इज हमने छाप लिया, एज इट इज हमने छाप लिया, एज इट इज हमने छाप लिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एज इट इज हमने यहां पर छाप लिया। ये देखिएगा, ये हमारा एज इट इज हो गया, ये हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन में किस पोजीशन पर चेंजिंग हुई प्यारे बच्चों,
ये C2 पोजीशन पर चेंजिंग आ गई, C2 पोजीशन पर क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। तो C2 पोजीशन पर चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम C2 इपीमर बोलते हैं। ये देखिए यहां से अब हम देखते हैं इसको प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा इपीमर हुआ, देखिए यहां पर देखिए C2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, C2 का। तो इस कंडीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम कौन सा इपीमर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम C2 इपीमर बोलते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए, इपीमर बोलते हैं, C2 इपीमर हो गया है। आप देखो C2 के रेस्पेक्ट में किस पर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होती है, यहाँ पर देखते हैं उसको एज इट इज हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को फिर हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हमने देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिख दिया, और यहाँ पर ये कर दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर OH, यहाँ पर फिर हमने H कर दिया, इस तरह से हमने कर दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग को हम अपडेट करते हैं। तो जैसे ही हमने कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग को अपडेट किया तो हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग मिल गई प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो ये हो गया और ये हो गया, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने HO को लगा दिया और यहाँ पर हमने H को लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, देखो ऐसी कंडीशन को माय डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, ये हो गया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल कौन सी चेंजिंग है, 4 पोजीशन पर चेंजिंग है, बाकी सबको तो हम लोग एज इट इज छाप दिए, एज इट इज हमने यहाँ पर भी लिख दिया OH और यहाँ पर भी लिख दिया OH। तो ये हमारा कौन सा इपीमर हुआ, ये 4 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग है बेटा, तो ये हमारा C4 इपीमर, C4 इपीमर, इट इज नोन एज C4 इपीमर, इसको C4 इपीमर बोलते हैं। सेम एज आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, और हम एक इपीमर देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तो हो गया C4 इपीमर हो गया। आगे हम यहाँ पर C5 इपीमर देखते हैं, C5 इपीमर के विषय में चर्चा करते हैं, ये C5 इपीमर के विषय में डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो C5 इपीमर पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हुआ H और O, और ये हमारा हो गया H, इट इज नोन एज C5 इपीमर। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या, बाकी ग्लूकोज को हम लोग छाप देते हैं प्यारे बच्चों। तो ग्लूकोज को छापने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमारा OH, देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया OH, और ये हमारा हो गया H, ये हमारा हो गया OH, ये हमारा हो गया H, ठीक है, ये हमारा हो गया OH और ये हमारा हो गया H। कौन सा इपीमर है, ये C5 इपीमर। देखो इतने इपीमर को कहीं कोई आपको बताया नहीं होगा, इतने सभी इपीमर को वन टाइम हम सेम टाइम पढ़ते चले जा रहे हैं, सेम टाइम हम इस इपीमर को पढ़ते चले जा रहे हैं। दिस प्रोसेस आर नोन एज इपीमराइजेशन, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इट इज नोन एज मैनोज, इसको हम मैनोज बोलते हैं, इसको मैनोज बोलते हैं। कौन सा मैनोज, डी मैनोज इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। देखो इट इज नोन एज डी मैनोज, डी मैनोज, डी मैनोज, इट इज नोन एज डी मैनोज। और ये जाना जाता है डी गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस, इट इज नोन एज डी गैलेक्टोस। इसको मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका है अल्ट्रोस, अल्ट्रोस, ये अल्ट्रोज आपका है। तो इसमें से कितने हो गए आपका, ये हो गया। अगर हम C2 इपीमर की बात करते हैं तो C2 इपीमर हमारा क्या हो जाएगा, C2 इपीमर हमारा हो जाएगा डी माइनोस। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर जो है इसकी बात करते हैं जो है दूसरे की, गैलेक्टोस, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां पर अल्ट्रोज की बात करते हैं तो यहां पर
यल अल्ट्रोज हमने लिख दिया। देखो इतने दीज आर नोन एज इपीमर। देखिए ये C5 इपीमर है प्यारे बच्चों, ये C5 इपीमर है, ये C5 इपीमर है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन किस पर चेंजिंग है, C5 पर। इट इज नोन एज C5 इपीमर। आपके बहुत सारे एग्जाम में आता। ये आपका C2 इपीमर है प्यारे बच्चों, क्योंकि C2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग है। ये स्टार हम बना रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन हैविंग सिस्टम को हम इस स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिएगा, दीज प्रोसेस आर नोन एज इपिमराइजेशन। इसी को इपिमराइजेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इपिमराइजेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो उसमें हम इपिमराइजेशन की प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। किस तरह से डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो यहीं पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं, यहीं पर प्यारे बच्चों हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ये जो बेसिकली आपको जानना है, और जो बचेगा उसको हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, नीचे डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हमें आपको बताना ही बताना है। ये देखिए इस तरह से। तो इपिमराइजेशन प्रोसेस किसे बोलते हैं, देखिएगा, द कॉन्फ़िगरेशनल arrangement configurational arrangement at different asymmetric carbon atom in the different distereomeric form of the, यहां लिख देते हैं, distereomeric form of the carbohydrate are known as, देखिए यहां लिख देते हैं, are known as epimerization इसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इपिमराइजेशन। जो कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में और एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ये सभी क्या हैं, सभी डाइस्टेरियोमेरिक फॉर्म है, ना कि इनएंशियोमेरिक, बिकॉज एनी टू स्ट्रक्चर आर नॉट मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल की पोजीशन आपको नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इपिमराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इपिमराइजेशन। तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं, यही इतनी सी बात आपको लिखना है। आप देखिए, अगर हम अल्ट्रोज की बात करते हैं तो ये कौन सा इपीमर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, C5, यहां भी एक बार फिर लिख देते हैं, C5 इपीमर अल्ट्रोज है। और ये कौन सा है, ये प्यारे बच्चों C2 इपीमर है। ये बेटा कौन सा है, ये C4 इपीमर है। कभी कभी आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी जाता है कि कौन सा इपीमर है, ठीक है। तो डिफरेंट इपीमेरिक फॉर्म, डिफरेंट
different epimeric form of the carbohydrate ये इतनी सी बात प्यारे बच्चों हमें जानना है। तो हम लोगों को जानना चाहिए, हमें ऐसा उम्मीद है कि सारी बातें आपको कंफर्म हुई होंगी और सब चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी कि इपिमेराइजेशन क्या होता है, केवल इपिमेरिक फॉर्म होता है। इपिमेरिक फॉर्म क्या होता है, किसी भी एस्मेटिक कार्बन पर अगर हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं, एच और OH को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर देते हैं, तो उसको इपिमेराइजेशन बोलते हैं। इपिमेराइजेशन का कैरेक्टर शो करना मोनोसैकेराइड का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।